नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी वक्त से सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार पर प्रेशर भी डाल रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट में ये फैसला हुआ है कि अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। अब पुरानी पेंशन की जगह ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब 25 साल की नौकरी हो जाएगी तो कर्मचारी को बेसिक पेमेंट की 50% रकम यूपीएस के तहत मिलेगी। वहीं अगर 10 साल की नौकरी के बाद आप नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिला करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को जो एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा, यानी जोन सी वो पेंशन चाहे वो मिल सकती है। एनपीएस वाले जो ग्राहक हैं वो यूपीएस पर स्विच भी कर देंगे, यानी जोन सी चाहेंगे वो पेंशन ले सकते हैं। दरअसल तत्कालीन जो वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथ, उनके अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने देश भर के और पूरी दुनिया की जो पेंशन स्कीम है उसकी स्टडी की थी और उसके बाद ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि 25 साल तक अगर नौकरी कर चुका है कर्मचारी तो रिटायरमेंट के बाद उसे पहले सबसे लास्ट वाले जो 12 महीने की जो पेंशन मिल रही थी उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल तक नौकरी कर चुके हैं। यानी 10 साल से पहले अगर छोड़ेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, 10 साल के तुरंत बाद छोड़ देंगे तो 10,000 रुपये पर मंथ के तौर पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन जो उसे पेंशन मिल रही थी उसका 60% जो है उसके परिवार को मिलेगा और रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी किया जाएगा और साथ ही इसमें महंगाई इंडेक्सन का भी लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों के अंशदान में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस बार जो है सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। साथ ही हर 6 महीने की सेवा के बदले जो मासिक वेतन है जिसमें वेतन और डीए है का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एनपीएस से ये स्कीम कैसे बेहतर है या कैसे अलग है। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, कर्मचारी को देना पड़ता। अब सरकार ने पहले इसमें अपना हिस्सा 14% किया, अब और इसे बढ़ाकर 18.5% कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। तो ये एक सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव है। दरअसल कर्मचारियों को जो पेंशन का मुद्दा है कर्मचारी भी उठाते रहे हैं, विपक्ष भी उठाते रहे हैं और वो ये कहते थे कि हमारी जो पुरानी पेंशन थी यानी ओपीएस है उसको बहाल किया जाए। और लोकसभा में तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने भी जो है पेंशन का मुद्दा उठाया था। कर्मचारी संगठनों ने भी ओपीएस के बहाल को लेकर फरवरी में ही प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था, प्रोटेस्ट भी किया था और उनकी मांग थी कि सरकार जो एनपीएस है नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करे और ओल्ड जो गारंटेड जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करे। संगठनों का ये भी कहना था कि अगर उनकी मांग पूरी ना हुई तो वो 1 मई से हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि सरकार से बातचीत और आश्वासन जब मिल गया तो उन्होंने अपनी हड़ताल को जो है इसको टाल दिया था और अब ये सरकार जो है नई यूपीएस लेकर आई है। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से लेकर अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे सभी यूपीएस के जो फ़ायदे हैं वो ले सकेंगे और उसमें एरियर भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है। केंद्र का जो पेंशन में जो योगदान है उसको बढ़ा ही दिया गया। अतिरिक्त भार जो है के लिए भी 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की ओर से लाया गया है जो कैबिनेट में फैसला लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दिया है। दोस्तों आप ये नई स्कीम को कैसे देखते हैं, इसका कितना फ़ायदा तमाम लोगों को मिलेगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि इससे जुड़ी हुई और भी डिटेल वीडियो आपके साथ साझा करूं। लेकिन आप क्या चाहते हैं और आपका क्या कमेंट है ज़रूर लिखकर बताएं। नमस्कार।